Well, hey guys, good morning, have a good day and welcome back to our new vlog and welcome back to निहाल कनेगी ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी और स्वस्थ हूँ। तो गाइस आज बज रहे हैं सुबह के 8 और हमने अभी कुछ नहीं किया है और मैं करूँगी पोछा। और आज है 30 अगस्त, तो आज से शाम से रक्षाबंधन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाइयाँ इन एडवांस। और कल के लिए तो प्रिपरेशन हो ही रही होगी। और आज नाना जी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो तब तक नाना जी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तब तक मैं लगा दूंगी पोछा। और चित्रा मौसी और दिवांग गए हैं स्कूल और बड़ी मौसी और नानी गई है खेत में काम करने के लिए। तो तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। आप बने रहे निहाल कनेगी ब्लॉग पर। पूछा और यहाँ पे नाना जी बना रहे हैं हाँ टेस्टी ब्रेकफास्ट। जब भी नाना जी बनाते हैं तो नया ही बनाते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हो नाना जी? उपमा। तो आज बन रहा है हमारे घर में उपमा। तो यहाँ पे नाना जी लगे हैं हमें टेस्टी नाश्ता खिलाने में, है ना। हर्षिता क्या खा रही हो? तो जब तक नाना जी नाश्ता बना लेते हैं तब तक कर लेती हूँ मौसी की थोड़ी सी मदद। और मौसी कर रही हैं कपड़े धो रही हैं, यहाँ पर मौसी कपड़े धो रही हैं और देख सकते हैं। और थोड़ी सी इनकी हेल्प कर लेती हूँ तब तक हैंडपम्प चलाने में। हाँ। तो फिर नानी अभी आई नहीं है खेत से, तो फिर तब तक हम धो लेते हैं कपड़े। अब हर्षिता भी धोई है, हर्षिता कर रही है अपनी मम्मी की मदद। सॉरी, यहाँ पर और के बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, तब तक हम कपड़े धोते हैं और मैं चलाती हूँ। तो गाइस हम यहाँ पर कपड़े धोने के बाद मैं जा रही हूँ छत में उनको सुखाने के लिए। और नानी ने ऑलरेडी ही पहले बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं। और ये है गेहूँ जो कि आज सुखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप निकली हुई है इसीलिए। और साथ ही साथ मैं अब इनको सुखा देती हूँ। और ये सुखाने के लिए रख दिए हैं कपड़े। और मैं आपको गली दिखाती हूँ, बिल्कुल सुन पड़ रखी है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है और सामने वाले घर में हो रहा है काम। अब जाती हूँ मैं नीचे और हम नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिवांग स्कूल से आ चुका है क्योंकि आज हो गई है हाफ डे। और क्योंकि कल एक रक्षाबंधन की छुट्टी है, लास्ट मंथ के लास्ट दिन, तो इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले कर लिया हाफ डे। तो आज हाफ डे हो गई इसकी, तो वो आ चुका है। हमारे किराएदार वालों उनके बच्चे भी जाते हैं तो उनके साथ आ चुका है। और साथ ही साथ मौसी नहीं आई है अभी क्योंकि वो टीचर के तौर पर उनको छुट्टी अभी नहीं मिली है, तो वो आते हैं बाद में, तो इसीलिए वो नहीं। गाइस हम जा रहे हैं दुकान की तरफ और दिवांग जिद कर रहा था कि मेरे लिए भी कुछ सिल लो। और मौसी हमेशा मेरे लिए और हर्षिता वगैरह हम सब के लिए सिलती है, लेकिन दिवांग के लिए नहीं सिलती है क्योंकि दिवांग को समझ नहीं आता क्या सिलें। फिर मौसी ने कहा कि उसके लिए कल रक्षाबंधन के लिए एक कुर्ता सिल लेते हैं। तो हम लेने जा रहे हैं कुर्ता और कुर्ते का कपड़ा, जो कि वो घर में ही सिलेंगी। और तब हम उसके लिए कुर्ता लेके आएंगे और दिवांग को कुर्ता पहनाएंगे कल। दिवांग गाइस यहाँ पर मौसी ले रही हैं दिवांग के लिए कुर्ते का कपड़ा। और पहले हम दूसरी दुकान में गए थे लेकिन वहाँ में नहीं मिल पाया, पर हम दूसरी दुकान में आए तो वहाँ पर हमें लाइट ग्रीन कलर का कपड़ा मिल गया और जो हमें पसंद आ गया था तो हमने ले लिया। और साथ ही साथ पीले कलर का भी लिया जन्माष्टमी के लिए। गाइस जब तक हम कुर्ते का कपड़ा लेके आए देवांग के लिए तब तक मौसी भी आ चुकी थी स्कूल से और उनकी भी छुट्टी जल्दी हो चुकी थी। और साथ ही साथ मौसी सिल रही हैं यहाँ पर मेरे लिए कुर्ती, नहीं फ्रॉक सूट सॉरी। और उसके बाद सिलेंगी दिवांग के लिए कुर्ता, जो कि बाद में सिलेंगी जब मेरा फ्रॉक सूट सिल जाएगा, तब उसके बाद कुर्ता सिलेंगी दिवांग के लिए। तो उसके बाद हम खाना खाएं। गाइस यहाँ पर 4 बजे आ चुके हैं बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए। और आज मैं भी नहीं गई कंप्यूटर क्लास क्योंकि मुझे ज़्यादा नींद आ गई थी। और मैं बाद में जब उठी और मुझे लगा सरकारी छुट्टी है तो क्या पता कंप्यूटर क्लास की भी छुट्टी होगी, लेकिन कंप्यूटर क्लास की छुट्टी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला। फिर मौसी ने कहा कुछ बच्चों को पढ़ा ले, तो फिर मैंने कुछ बच्चों को पढ़ा दिया। और ये देखिए गोलू ने पहना हुआ है स्कूल एक्टिविटी का एक राखी, जो कि स्कूल में करवाई होगी एक्टिविटी मैम ने, और मैम ने इनके हाथों पर राखी बांधी हुई है। और साथ ही साथ सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड है रक्षाबंधन के लिए। और मौसी यहाँ पर लगी है सबको पढ़ाने में और मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ।
गए हैं बिल्कुल बाजार जाने के लिए रेडी। और यहाँ पर दिवांग की हो रही है रक्षाबंधन की प्रिपरेशन और उसकी मम्मी ने उसके लिए सिल दिया एक सुंदर सा कुर्ता और पजामा। अरे वाह, अरे वाह वाह। तो दिवांग के लिए सिल चुका है कुर्ता और पजामा। दिवांग कैसा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है दिवांग, कैसा लग रहा है दिवांग, बताओ कैसा लग रहा है। डन डन, अच्छा। अरे वाह। यहाँ पर सौम्या ट्यूशन के बाद आ गया घर पे और उसके बाद ये सोच रही है कब मैं भी ब्लॉग में आऊँ, तो मेरे साथ आ गई है रील बनाने के लिए। हैं सच्ची। और यहाँ पे 2 स्टूडेंट अभी बच चुके हैं छुट्टी होने में, जल्दी करो फिर तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। तो भाई सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और अब बच चुके हैं शाम के कितने बज रहे होंगे, 6:30 और मैं आ चुकी हूँ छत पे और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू शाम का। और सभी लोग इधर उधर गए हुए हैं और रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ आई है सौम्या, हमारी पड़ोस में रहती है और हमारे घर ट्यूशन भी पढ़ती है और ये आई है मेरे साथ रील बनाने के लिए। और थोड़ी देर में ये और मैं रील बनाएंगे। और आज एक खुशी की बात ये भी है कि मामी लोग आ रहे हैं यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए, यानी कि भाई और बड़े मामी के बेटे भी आ रहे हैं और छोटी मामी भी आ रही है, उनकी बेटी भी आ रही है और उनके बेटे भी आ रहे हैं। तो रक्षाबंधन में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लीजिए हमारे ही इस मेरे ब्लॉग का मज़ा और हम बनाते तब तक रील। तो जब वो आएंगे तो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। मामी लोग 7:30 बजे तक पहुंच चुके हैं और ये है मेरी छोटी बहन जो आपने ब्लॉग में देखा होगा पहले, और ये है बड़े भैया और ये है छोटा भाई। तो गाइज़ ये सही टाइम पर पहुंच चुके हैं हमारे घर। और ये है छोटा भाई, पता नहीं ब्लॉग में आने से ऐसे क्यों मुँह छुपा रहा है, जैसे उसने कुछ कर दिया होगा। और ये ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी मैं ब्लॉग में कुछ सही चीज़ दिखाना चाहती हूँ तो लोग पता नहीं अपना मुँह ऐसे छुपाते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा और ऐसे मुँह छुपाते हैं। पर छोड़ो इस बात को। और यहाँ पर मामी जी लेके आई हैं हमारे लिए चाउमीन और हम थोड़ी देर में चाउमीन खाएंगे और फिर उनके लिए खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर नाना जी लगे हैं रोज़ की तरह किचन में। और आपको तो पता ही है हमारे घर के कुक नाना जी है, जब भी कोई आता है तो नाना जी ही बनाते हैं। तो नाना जी यहाँ पर बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी और रोटी हम बनाएंगे, यानी कि मौसी बनाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर पनीर काट के रख चुके हैं यहाँ पर। और नाना जी के हाथ में इतना टेस्ट है कि सबको नाना जी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी लीला मौसी लगी हुई है यहाँ पर काम पे। पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ चुका है और नाना जी ने आज बनाया है पनीर की सब्ज़ी और रोटी, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और नाना जी के हाथ का टेस्ट तो सबको ही पता है, बहुत अच्छा होता है। जब भी नाना बनाते हैं तो कुछ अलग ही बनाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सब चाव से खा रहे हैं। और बाकी इसके बाद हम सोने की तैयारी करें। इस ऊपर छत से टहलने के बाद सभी लोग आ गए हैं नीचे सोने के लिए और सभी लोगों ने अपने लिए देख लिया है जगह कि कौन कहाँ पर सोएगा। तो हम सब सोएंगे बाहर वाले कमरे में और नाना नानी और रोशनी सोएंगे अंदर वाले कमरे में और दिनेश और भैया जो हैं वो सो गए हैं बाहर बरामदे में। और यहाँ चारपाई में सोएंगे नाना जी। तो यहाँ पर सभी लोग अब सोने के लिए रेडी हैं। गाइस खाना वाना सब कुछ हो चुका है और अभी बजे है रात के 11 और हम सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। और कल सुबह उठना है जल्दी और रक्षाबंधन की तैयारी भी करनी है सुबह उठ के, तो हम अभी सो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई दिन की शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और बनी रहिए निहार के ब्लॉग पर ऐसे ही। गुड नाइट गाइस, बाय गाइस, बाय बोलने की जगह यहाँ हेलो बोल रही है। चलो बाय गाइस, बाय बाय, सबको बाय कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।